एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर लर्न अबाउट उल्मन रिएक्शन। इन दिस उल्मन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ बाई-एराइल by the condensation of two molecule of aromatic halide in presence of finely divided copper is known as a Ullmann reaction. In this reaction gives a 80% yield when we use iodobenzene react with copper at 100 to 135 degree centigrade, and aryl chloride or aryl bromide are reactive only in presence of electronegative group like a nitro, ester, DMF. Then the product will gives a biphenyl. यानी कि अगर मेरे पास अगर एरोमेटिक क्लोराइड है, एराइल हैलाइड क्लोराइड है, एराइल ब्रोमाइड है, तो उसकी रिएक्शन सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के प्रेजेंस में अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, डीएमएफ है, उसकी प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो उसकी रिएक्शन अच्छी तरह से हो सकती है। बट अगर कोई भी एराइल हैलाइड है तो उसकी अगर मैं फाइन कॉपर के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यानी कि जो एराइल है हमारा वो दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होके हमें बाई एराइल हमें देखने को मिलता है और CuH2 रिमूव होता है। जो यहाँ पे लिखा है हमारे पास एराइल हैलाइड है, उसकी Cu के साथ रिएक्शन करवाता हूँ 100 to 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो मुझे दोनों एरोमेटिक रिंग एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हुए मुझे बाइफिनाइल मिलेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि एराइल हैलाइड कितना लिया है, तो अगर नहीं लिखा है तो भी आपको समझना है कि यहाँ पे 2 मोलेक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड यहाँ पे यूज़ किया है हमने। कुछ टाइम रिएक्शन में नहीं लिखा होता है कि भाई कितने मॉलिक्यूल यूज़ किए यहाँ पे, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर उल्मन रिएक्शन है तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं। ओके, तो ये मैकेनिज्म देख लेते हैं रिएक्शन के ऊपर से। मैकेनिज्म में क्या होगा, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम टू सेम ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मेरे पास ऐसे एराइल हैलाइड है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख ही देता हूँ, एराइल हैलाइड है, तो क्या होगा, यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस R और यहाँ पे एक कार्बन आयन आएगा प्लस X माइनस, ये रिमूव होगा। ठीक है, तो ये जो आया उसे हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं। उसे हमने 12th में BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल है यानी कि कार्बन की एक वैलेंसी वहाँ पे फ्री हुई। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 एक हाइड्रोजन, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है यानी 3, यानी कि यहाँ से X निकल गया है, यानी कि एक कार्बन की वैलेंसी वहाँ पे फ्री हुई, यानी कि एक बॉन्ड बना सकता है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हुए। अब क्या होगा कि ये दोनों जो फ्री रेडिकल है एक दूसरे के साथ कंडेंस हो गए, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होने के बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और R, तो यहाँ पे हमने एज अ प्रोडक्ट बाइफिनाइल बनाया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, यानी कि एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, जैसे 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि बाइफिनाइल हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि हम उससे क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिकल कोई कंपाउंड है,
उसे भी हम कंडेंस कर सकते हैं। जैसे कि सिमेट्रिकल यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास Br NO2 Br, ये है हमारा 2,5-डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, वैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा लिया है सिमेट्रिकल यानी कि दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम हो गए। ओके, तो यहाँ पे NO2, तो ये भी 2,5-डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही है। अब उसका कंडेंस होगा यानी कि Cu के प्रेजेंस में अगर कंडेंसन होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसे दो एरोमेटिक रिंग एक दूसरे के साथ कंडेंस होगी। कहाँ से कंडेंस होगी, तो यहाँ से ये Br और ये Br दोनों रिमूव हो जाएंगे एज अ CuBr2 रिमूव होगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक NO2 है, एक यहाँ पे NO2 है, एक यहाँ पे Br है और एक ही यहाँ पे Br। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिमूव क्या हुआ, ये दोनों Br रिमूव हुए और हमें फ्री रेडिकल एज अ फ्री रेडिकल मिला और फ्री रेडिकल मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस हुए। तो ऐसे हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिली। इसका नाम है 2,2-डाइनाइट्रो 4,4-डाइब्रोमो बाइफिनाइल। ओके, वैसे ही फॉर एग्जांपल एक और है, ऐसे 4-आयोडोबाइफिनाइल अगर होता है, उसके 2 मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ और उसकी रिएक्शन में Cu के साथ करवाता हूँ तो मुझे ये दोनों मॉलिक्यूल है वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस हो गए और हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और प्लस CuI2 रिमूव होगा। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है टेट्राफिनाइल, यानी कि 4 एरोमेटिक रिंग एक दूसरे के साथ कंडेंस हुई है, इसीलिए उसे टेट्राफिनाइल कहते हैं। ये थी आपकी उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन के ऊपर से हम रिंग जो अगर एक रिंग लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमें रिंग डबल रिंग हमें मिलती है। जितनी रिंग हम लेते हैं उससे डबल रिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि बाई फिनाइल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। आई होप उल्मान रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।